अच्छा, घोसी का चुनाव महज 2 दिन बाकी है। जो कार्यकर्ता आपके साथ और प्रवक्ता आपके साथ सम्मिलित हुए, कितना प्रभाव डाल पाएंगे पार्टी में, हम जानना चाहते हैं। देश के सीमा पर सुरक्षा बल तैनात होता है। देश की सीमा देश के लोगों की रक्षा करने के लिए। उसी तरह से हर पार्टी के लिए नेता और कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है। चुनाव कार्यकर्ता और नेता लड़ने का काम करता है, न कि जनता लड़ती है। फिर भी ये घोसी लोकसभा ऐसा लोकसभा है, यहाँ पर स्वतः जनता चुनाव राजू राय के लिए लड़ रही है। जहाँ पर उनका निवास है, निवास स्थान है, वो भी सीट उनके खाते में थी। बिलथरा रोड भी उनके खाते में थी। हैं, सब सीटियाँ बेचने का ही ना काम किए, वही पैसों से हेलीकॉप्टर या तो मोहब्बत में देने का काम किए होंगे। अपने कार्यकर्ता का, अपने मतलब संबंधित व्यक्ति का आदमी तो हत्या तब कर सकता है जब उससे कोई बड़ा लाभ उसको दिखे। साथियों नमस्कार, लगातार मैं घोसी में हूँ और घोसी का चुनाव महज 2 दिन बाकी है, लेकिन जो चुनावी सरगर्मियां हैं लगातार बढ़ गई हैं और 45 डिग्री सेल्सियस पर इस समय तापमान भी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। चिलचिलाती धूप में भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र जी, जिन्होंने आज सुभाषपा के लगभग 2-3 दर्जन से ज़्यादा नेताओं को सोहेल देव में शामिल कराया है। लेकिन चुनाव 2 दिन रह गया, इतना ज़्यादा क्यों परेशान कर दिए ओम प्रकाश राजभर को आप? अरे भाई, हम परेशान थोड़े किए हैं। अरे भाई, उनकी पार्टी तोड़ के ले आकर सोहेल देव में मिला दे रहे हैं। हम जबरी तोड़ थोड़े रहा हूँ। जबरी वो काम करते हैं ओम प्रकाश राजभर, हम जबरी काम नहीं करता हूँ। हम स्वतंत्र हूँ। आज सभी कार्यकर्ताओं को ये बता रहा हूँ कि जब ओम प्रकाश राजभर, महेंद्र राजभर जैसे हजारों हजार नेताओं का नहीं हो पाया, तो आप जो नए लोग जोश में आए हो, जोश में लोग आकर के काम कर रहे हैं, काम का वेटेज जो मिलना चाहिए कार्यकर्ता को नहीं मिलेगा वहाँ। हम तो 19.5 वर्ष 2 दशक रहा हूँ ना, हम जान रहा हूँ ना, अंदर से बाहर तक मैं जान रहा था। कम से कम पुराने आप उनके साथी भी थे, पार्टी तो बना ही लिए। अरे चुनाव भी इतने दिए होते, 2 दर्जन से ज़्यादा नेता तोड़ दिए। आज बताइए, अगर ये उनको लगता ओम प्रकाश राजभर को कि चुनाव बीतने दिया होता, तो ओम प्रकाश राजभर के नज़र में शर्म होना चाहिए। हम ही लोगों के दम पर, समाज के दम पर, जो आप कहता है कि खाता न बही, आज जौन भाजपा कहे हुए सही, हैं बोलते थे, यही ना सदन में बोलते थे। तो हम कह रहा हूँ कि बीजेपी को जो बात आप बोलते थे, वही बात तो आप पर भी लागू होता है कि खाता न बही, जो ओम प्रकाश राजभर कहें वह सही। हैं अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सहित कई नेताओं ने आज इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे का मुख्य कारण लोगों ने आपको बताया, क्या कारण रहा सोहेल देव स्वाभिमान पार्टी को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा कारण? देखिए, सोहेल देव स्वाभिमान पार्टी गरीबों की लड़ाई लड़ रही है, मजदूरों की लड़ाई लड़ रही है, किसानों की, नौजवानों की लड़ाई लड़ रही है। ये लड़ाई सभी उनके नेताओं को पसंद है कि नहीं। जो लड़ाई ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे थे, आज एनडीए गठबंधन में जा कर के ये साबित कर दिए हैं कि न तो मैं दलित का लड़ाई लड़ सकता हूँ, न तो मैं बैकवर्ड का लड़ाई लड़ सकता हूँ, न तो मैं अति दलित का और न तो मैं अति बैकवर्ड का लड़ाई लड़ सकता हूँ। अब तो ये अपने आप लोगों के चैनल पर इंटरव्यू दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी में वही नेता जाएगा जो बैकवर्ड होगा और दलित होगा, वही नेता वहाँ रह कर के नेतागिरी करेगा जिसको जूता पालिश करना हो। अब तो ये प्रूव कर दिए ना कि हमको अब जूता पालिश करना है। जो नेताओं ने आज सोहेल देव को मतलब ज्वाइन किया है, क्या लग रहा था कि पहले से आपके टच में थे कि एक बैग छोड़कर चले आए सुभाषपा को? आज भी उनके सैकड़ों नेता मेरे टच में हैं। ये जो लोग आए हैं वो लोग तो आए ही आए हैं। आज भी उनके बड़े से बड़े पदाधिकारी सैकड़ों लोग मेरे टच में हैं। अब उनको पता है कि नहीं है, किसी से पूछ नहीं सकते। जहाँ वो पूछे तहाँ ये लगा कि नहीं भाई, हैं हमने गलत किए हैं, किसी से पूछ थोड़े सकते हैं। गलत का परिणाम देखिए, गलत का परिणाम थोड़ा देर होता है लेकिन मिलता जरूर है। आज ओम प्रकाश राजभर को आपके चैनल के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूं कि तुम्हें अब समाज माफ नहीं कर सकता है। आप बोरिया बिस्तर उठाओ और या तो बीजेपी में शामिल हो जाओ, अपने बेटा को पीछे के खिड़की से अंदर प्रवेश करा लो, अब तुम्हारी खैर नहीं। जिस पार्टी को पियक्कड़ कह डाले, तमाम चीज़ कह डाले, आज वही पार्टी कहीं न कहीं उनको ताकत बन के उभरती नजर आ रही है। अरे भाई, हम तो कह रहा हूँ ना कि कल तक उनके साथ थे तो हम नहीं पियक्कड़ थे।
अगर वो पियक्कड़ होंगे तब तो मैं पियक्कड़ रहे होंगे। अगर वो पियक्कड़ नहीं होंगे तब मेरे पर गलत वो शब्द यूज किए होंगे, उसका परिणाम तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, घोसी का चुनाव महज 2 दिन बाकी है। जो कार्यकर्ता आपके साथ और प्रवक्ता आपके साथ सम्मिलित हुए, कितना प्रभाव डाल पाएंगे पार्टी में, हम जानना चाहते हैं। देश के सीमा पर सुरक्षा बल तैनात होता है। देश की सीमा देश के लोगों की रक्षा करने के लिए, उसी तरह से हर पार्टी के लिए नेता और कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है। चुनाव कार्यकर्ता और नेता लड़ने का काम करता है, न कि जनता लड़ती है। फिर भी ये घोसी लोकसभा ऐसा लोकसभा है, यहाँ पर स्वतः जनता चुनाव राजू राय के लिए लड़ रही है, ये देखने के लिए मिला है। बाकी जगहों पर तो नेता कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, बाकी दलों के तो नेता कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, लेकिन यहाँ पर स्वतः राजू राय के लिए जनता लड़ रही है। हाँ, चलिए, एक सवाल और लगातार उनका तेजी से वायरल हो रहा है। बड़ा हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं और हेलीकॉप्टर समाज को दिखा रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर मैं ले लिया हूं, भी 2 हेलीकॉप्टर चुनाव बाद लूंगा, चुनाव जीतने के बाद फ्री में सबको टहलाऊंगा जितना समाज में। वो तो ले सकते हैं ना। 22 में पाए थे 17 सीट। अच्छा, 17 सीट पर 15 सीट बेचने का काम किए, वही पैसा लगा। अरे वो बिल्कुल पैसा है। अच्छा, तो तनी मनी पैसा है। जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हैं, यही सीट उनके खाते में थी। जहाँ पर उनका निवास है, निवास स्थान है, वो भी सीट उनके खाते में थी। बिलथरा रोड भी उनके खाते में थी। हैं, सब सीटियाँ बेचने का ही ना काम किए। वही पैसा से हेलीकॉप्टर या तो मोहब्बत में देने का काम किए होंगे, अपने कार्यकर्ता का, अपने मतलब संबंधित व्यक्ति का। आदमी तो हत्या तब कर सकता है जब उससे कोई बड़ा लाभ उसको दिखे। मतलब उनको ये दिखा कि महेंद्र राजभर जैसा कार्यकर्ता और मेरे पार्टी को यहाँ तक लाने वाले नेता मेरे लिए उतना शुभचिंतक नहीं है जितना शुभचिंतक मेरे लिए रुपया और मेरे लिए बाहरी लोग हैं। चलिए, महेंद्र जी से हमने बातचीत किया, लेकिन गर्मी का कोई हम आपको जोड़ नहीं बता सकते। जहाँ से देखिए वहाँ से पानी चू रहा है। महेंद्र जी जना नहा के निकले हुए हैं। हालांकि जो टेम्परेचर है 45 प्लस है, लेकिन हम लोग मजबूरी में चुनाव कवर कर रहे हैं। नेताजी भी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन बड़ा जो आज खुलासा नेताजी ने किया है कि सुभाषपा की पार्टी जो है धीरे धीरे कमज़ोर होती नज़र आ रही। चुनाव तो कमज़ोर धीरे धीरे लग ही रहा था, लेकिन आज जिस तरह से सुभाषपा को छोड़कर नेताओं ने सोहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का दामन थाम लिया, हमें तो लगता है किस दर भटक कर पानी पिएंगे ओम प्रकाश राजभर, तो 4 जून को पता चलेगा। तब तक आप लोग देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।